हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज देखते हैं हम ये जो मार्केट में इतना गिरावट हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब तक ये गिरावट चल सकता है। क्योंकि अभी देखिए, ये जो गिरावट जो है शुरू हुई है, कब से शुरू है? जब से एक न्यूज़ आया है चाइना स्टिमुलस पैकेज। देखिए, चाइना का जो मार्केट था ना, ये मार्केट पिछले कई सालों से ऊपर ही नहीं आ रहा था। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने प्लान कर दिया कि एक स्टिमुलस पैकेज देंगे, जिस वजह से चाइनीज हैंगसेंग सिर्फ 1-1.5 महीने में ही 30% तक ऊपर चला गया। और उसको स्टेबल करने के लिए उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि और एक हम पैकेज देंगे। तो इससे क्या हो गया कि इंडियन मार्केट तो ऑलरेडी बबल बन चुका था, सिर्फ एक साल में 30% रिटर्न दे चुका था निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी आपने देखा रहेगा कि कैसे रैली पकड़ा है। अभी भी आप देखेंगे एक साल का रिटर्न जो है निफ्टी का 26% निकल के आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा है और कुछ गिरावट और भी आ सकता है। ये है कुछ बेसिक सी चीजें जो हुए हैं। एंड निफ्टी और एक 800 पॉइंट्स तक गिरावट हो सकती है करके ये एक चांसेस है बाय द बिग एनालिस्ट। मतलब अनदर 3%, ऑलरेडी निफ्टी 7% तक गिर चुका है फ्रेंड्स। और यहां पर देखेंगे टेक्निकल सपोर्ट के हिसाब से, टेक्निकली देखेंगे तो निफ्टी इज ऑलरेडी एट अ सपोर्ट लेवल। अगर ये ब्रेक कर देगा तो करने के चांसेस ज्यादा है, तो कर देगा तो अनदर 800 पॉइंट्स तक नीचे जाके वहां पर कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि टाइम भी उसमें इन्वॉल्व होना है। इसके अलावा 3 मेजर चीजें मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। 3 मेजर पॉइंट्स है। सबसे पहला वाला है, नवंबर मंथ में यूएस का इलेक्शन है। अगर ट्रंप जीतेगा तो ट्रंप को ऐसा माना जाता है यूएस के मार्केट में, ट्रंप इज इन फेवर ऑफ स्टॉक मार्केट। मतलब ट्रंप हमेशा क्या करता है, टैक्सेस को कम कर दिया, बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम कर दिया, बिजनेस के सुविधाएं दे दिया, तो इससे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। इट्स लाइक डेमोक्रेटिक हमेशा कुछ फ्री में दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है ट्रंप का, वो क्या करता है कि तुम काम करो तुमको पैसा मिलेगा, तुम ट्रेड करो तुमको पैसा मिलेगा, ऐसा उसका मानना है। तो ट्रंप के जीतने के चांसेस ये है, ये दिस इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसके अलावा अभी आपने देखा रहेगा कि यूके ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, यूरोप ने कर दिया, यूएस ने कर दिया, चाइना भी कर दिया। आरबीआई करने वाला था, लेकिन तब तक ये ईरान और इसराइल का वॉर स्टार्ट हो गया। तो ईरान और इसराइल के वॉर के वजह से, बिकॉज वी आर द बिग इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, यूएस तो कर सकता है, क्रूड ऑयल में ज्यादा होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यूएस इटसेल्फ इज द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर, वो क्रूड ऑयल खुद प्रोडक्शन करता है। लेकिन आरबीआई ने एक स्मार्ट मूव लिया, अभी फिलहाल के लिए रेट कट नहीं करेंगे। लेकिन दिसंबर में जो उनका एक मीटिंग होने वाला है, शायद 0.25% हो गया, कुछ ना कुछ रेट कट की देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया तो। लेकिन वो भी चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि रिसेंट वाला हमारा इन्फ्लेशन 5.45% आ गया, मतलब ये बढ़ गया है, इन्फ्लेशन जो हमारा बढ़ गया। तो दिसंबर में शायद ना होके ये जैन या फेब में हो सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट हो गया कि ट्रंप का इलेक्शन। सेकेंड हो गया ये आरबीआई का रेट कट का जो चांसेस है, शायद दिसंबर में नहीं होके ये जैन या फिर फेब में हो सकता है, तो पूरी दुनिया ने कर दिया। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि पूरे दुनिया में जो पैंडेमिक के बाद जो इन्फ्लेशन हुआ था, या फिर जो उसको सपोर्ट करते हुए रशिया यूक्रेन वॉर ने जो इन्फ्लेशन और डाला था, वो भी कम हो गया करके आईएमएफ ने कह दिया है। तो इंडिया शुड रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट इन 1 क्वार्टर, और एक 3 महीने में करेगा ही करेगा। और तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, अभी देखिए ये तो ऑलरेडी अक्टूबर सीरीज खत्म होने को ही है, और एक 4-5 दिन है खत्म। देन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में क्या रहता है, बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है इंडिया का। तो अगर वहां पर उन्होंने कर दिया कि यार एसटीटी को हमने ज्यादा बढ़ा दिया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हमने ज्यादा बढ़ा दिया था, तो ये सब में कुछ या फिर कुछ भी सपोर्ट कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, अभी इतना टैक्स तो बहुत ज्यादा हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में 20% ले रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम जो हम ब्रोकरेज देते हैं, ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी दे रहे हैं, उसके ऊपर हम डीपी चार्जेस दे रहे हैं, ये सब कुछ देने के बाद ये हम 20% दे रहे हैं। और अगर किसी ने 20% दे के भी कुछ प्रॉफिट बना लिया, तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स पड़ रहा है। तो अभी टैक्सेशन बहुत ज्यादा, तो एक उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कुछ ना कुछ आप कम करें। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है जो फरवरी तक मार्केट को वापस टर्न ऑन बुलिश में आने के लिए। क्योंकि अभी ऑलरेडी निफ्टी 30% दे चुका था, तो ये तो लाजमी था कि थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ जाए या फिर कंसोलिडेट करे। और एक बात है कि एफआईआईज ने सिर्फ अक्टूबर महीने में हाईएस्ट एवर 1 लाख करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया है, 1 लाख करोड़। और डीआईज ने भी 90,000 प्लस उन्होंने बाइंग किया है। अभी कोई नहीं है। और एक व्हेन द नवंबर मंथ स्टार्ट्स, नया नया सैलरीज आएंगे लोगों के पास,
नया हर महीना 25,000 करोड़ SIP आता है फ्रेंड्स, हर महीना 25,000 करोड़, वो नया पैसा आ गया। सब लोग SIP अभी चीप रेट में मिल रहे, डिस्काउंट में मिल रहे बड़े बड़े स्टॉक्स, तो सब लोग बाइंग करेंगे, कुछ लोग लोन लेके करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स, ये होने वाला है। तो देखते हैं, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और आई विल कीप ऑन मेकिंग द वीडियोस फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।